नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर और BA थर्ड ईयर की जो भूगोल की क्लासें हैं वो निरंतर आपके लिए इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रगणों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सारी बातें वो कॉन्सेप्ट के साथ में सीखने वाले हैं। बार बार मैं वीडियो के अंदर ये बात बोलता हूँ कि आप अगर वीडियो को देखो तो शुरू से लेकर अंत तक देखना उसे, क्योंकि हम सारी बातें वो कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर करने वाले हैं। और आज हम चर्चा करेंगे मानव भूगोल का जो अगला पार्ट है उससे कि हम आज चर्चा करने वाले हैं। अनेक कंपटीशन एग्जामों के अंदर भी इस मानव भूगोल के बारे में पूछा जाता है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर क्या है आपके आते हैं। तो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें, क्लास को आगे शेयर करें ताकि जो बच्चे BA फर्स्ट ईयर में हैं, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस क्लास का फायदा वो मिल सके। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। पहले बिंदु की चर्चा करेंगे तो इसके अंदर दे रखा है कि विभिन्न प्रदेशों के स्थानिक संबंधों, यानी अलग अलग प्रदेशों के जो स्थान है उनके आपस में जो संबंध है। विभिन्न का मतलब है अलग अलग जो प्रदेश है उस पे पाए जाने वाले अलग अलग जो स्थान है उनके आपसी जो संबंध है उनका हम अध्ययन है वो किस प्रकार से करते हैं, आज हम ये आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हम आज पूरी चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो, मानव भूगोल विभिन्न मानव समूह है। अलग अलग जो मानव के समूह होते हैं, अलग अलग मानव समूहों द्वारा प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण के साथ किए गए समायोजन एक जगह समायोजन तथा क्षेत्रीय संगठन, यानी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र है उसका संगठन एक जगह, ठीक है। क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन, जो क्षेत्र एक जगह पे है उस क्षेत्र का अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। क्या समझ में आया आपके कि स्थानिक संबंध यानी स्थान, विभिन्न प्रदेश हो गए और उन प्रदेशों के जो स्थान है उनका आपस में संबंध किस प्रकार से। तो मानव भूगोल है, मानव भूगोल में विभिन्न मानव समूह आते हैं। मानव भूगोल में अलग अलग मानव समूहों का क्या वर्णन किया जाता है तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के साथ किए गए समायोजन, यानी उनका किया गया अध्ययन तथा क्षेत्रीय संगठन, जो क्षेत्र आपस में क्या संगठित है, उनका संगठन है, उनका अध्ययन क्या किया जाता है, इसके अंदर प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या हो रहा है कि मानव और वातावरण। तो यहाँ पर मानव और वातावरण के मध्य पारिस्थितिकी एवं कार्यात्मक संबंध होते हैं। तो देखो, यहाँ पर मानव और वातावरण के बीच में क्या है, संबंध है। क्या है, संबंध है। अब वो पारिस्थितिकी संबंध या कार्यात्मक संबंध हो सकता है, ठीक है। मानव और वातावरण के बीच में किस प्रकार का संबंध है, मानव और प्रकृति के बीच में किस प्रकार का संबंध है, मानव और जो जीव जंतु उनके बीच में किस प्रकार का संबंध है। तो इनका अलग अलग क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मानव धरातल से जुड़ा हुआ तो धरातल से भी मानव का संबंध है, पर्वतों से जुड़ा हुआ तो पर्वतों से भी संबंध है, पठारों से जुड़ा हुआ तो पठारों से भी संबंध है, नदियों से जुड़ा हुआ तो नदियों से भी संबंध है। तो इस प्रकार से मानव का संबंध है वो अलग अलग है, ठीक है। मानव का संबंध अलग अलग है। तो मानव का जो वातावरण से जो संबंध है उसके मध्य जो पारिस्थितिकी एवं कार्यात्मक संबंध के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट के अंदर क्या बता रहे हैं, देखो, हमें वातावरण में मनुष्य की केंद्रीय स्थिति होना, वातावरण में मनुष्य की केंद्रीय स्थिति होना यानी बीच का बिंदु होना।
आपसी संबंध क्या है? प्रस्तुत करना, आपसी संबंध बताना। ठीक है, तो मनुष्य देखो इसके अंदर क्या बताया गया है कि मनुष्य वातावरण में अपनी, तो मनुष्य है वो वातावरण में, मनुष्य वातावरण में अपनी केंद्रीय स्थिति रखता है। केंद्रीय का मतलब बीच, बीच का भाग, जैसे कि ये बीच का भाग हो गया। ठीक है, इसके चारों तरफ आपसी संबंध है, क्या है? आपसी संबंध है। तो बीच की जो केंद्रीय स्थिति है वो यहां पर रखता है, जिसके आधार पर विद्वान है, विद्वान का नाम है विडाल डी लाब्लास। विडाल डी लाब्लास एक विद्वान है, उनके आधार पर ने उसे सक्रिय व निष्क्रिय दोनों माना है कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये क्या है? किसने बताया है? विडाल डी लाब्लास, जो कि एक विद्वान है। इस विद्वान के द्वारा बताया जाता है कि ये जो केंद्रीय स्थिति है ये सक्रिय भी हो सकती है और निष्क्रिय भी हो सकती है, दोनों इन्होंने क्या है? माना है। ठीक है, मैंने पिछले पार्ट के अंदर भी आपको ये बताया था कि अलग अलग क्या है? भूगोलवेता है, अलग अलग विद्वान है, जिनकी द्वारा क्या किया गया है? अलग अलग तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी विद्वान का एक क्या है? मत नहीं है। हाँ, परिभाषाएं हैं उनकी, जो कुछ शब्द हैं वो क्या है? समान आपको मिल सकते हैं, बाकी आपको शब्द है वो समान नहीं मिलेंगे। ठीक है, तथ्य हैं वो क्या है? इन्होंने अलग अलग प्रस्तुत किए, इनकी परिभाषाएं भी क्या है? अलग अलग है, विद्वान भी क्या है? अलग अलग जगह के हैं। तो विडाल डी लाब्लास विद्वान है, जिन्होंने कहा कि कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे कहा है वह पृथ्वी तल पर, तो कौन पृथ्वी तल पर? मानव, मनुष्य पृथ्वी तल पर प्राकृतिक शक्तियों के सामूहिक योग, जो हमारी प्राकृतिक शक्तियां हैं। अब आपको पता है कि प्राकृतिक शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या है बताएं कि प्राकृतिक शक्ति क्या होती हैं, प्राकृतिक शक्तियां क्या होती हैं, प्राकृतिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। प्राकृतिक शक्तियों के सामूहिक योग यानी एक जगह पे योग, ठीक है, से निर्मित मर्दा का उपयोग, प्राकृतिक शक्तियों से निर्मित मर्दा का उपयोग यानी मिट्टी है वो एक जगह पे आके इकट्ठी हो जाएगी, उसका उपयोग वो किस प्रकार से करेगा? करके उसमें विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, विभिन्न वस्तुओं का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो अगर मान लो मिट्टी है वो किसी एक स्थान पर, नदी अपने साथ में मिट्टी बहाकर ला रही है, हवा अपने साथ में क्या है? प्रवाहित करके मिट्टी लेके आ रही है, अपरदन हो रहा है, तो इस प्रकार से वहां किसी स्थान के ऊपर क्या है? वो मिट्टी जाकर जमा हो जाएगी और जमा होने से वहां पर क्या है? उससे विभिन्न वस्तुओं का वो क्या कर सकेगा? उत्पादन क्या है? उत्पादन कर सकेगा। ठीक है, जैसे किसी क्षेत्र में, मैं आपके यहाँ बना देता हूँ, ये किसी क्षेत्र है और यहाँ पर मिट्टी उड़ के यहाँ पर क्या हो गई है? जमा हो गई है। जमा होने से क्या है? यहाँ पर क्या बन गया? एक मैदानी भाग बन गया। मैदानी भाग को, अब मैदानी भाग के अंदर क्या उत्पादन करेगा वो? तो यहाँ पर कृषि करेगा। तो इस प्रकार से जो हमारी प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा जो निर्मित मर्दा का जो उपयोग है, मर्दा एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, तो उससे वो विभिन्न वस्तुओं का क्या करता है? फिर उत्पादन करता है। एक बार आप इन दोनों पॉइंटों को पढ़ो और देखो इसमें से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछो। इनमें से अगर इन दोनों पॉइंटों में से आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी का इन दोनों पॉइंटों को हम दोबारा देखेंगे कि इसके अंदर क्या बता रहा है। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो आप ध्यानपूर्वक देखें, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ध्यानपूर्वक देखें। आप पहला जो पॉइंट है इसके अंदर हम बात करेंगे तो विभिन्न प्रदेशों के स्थानिक यानी विभिन्न, या विभिन्न का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रदेश, और अलग अलग प्रदेशों के स्थानिक यानी कोई भी स्थान है, अलग अलग प्रदेशों का कोई भी स्थान है, उनका आपसी जो संबंध है, आपसी संबंध का अध्ययन करना। यानी विभिन्न हमारे पास में क्या है? प्रदेश हैं, और उन प्रदेशों के ऊपर जो स्थान है, उन प्रदेशों में पाए जाने वाले जो स्थान है, उनका क्या है? जो आपसी संबंध है वो कैसा है, उनके बारे में बता रहे हैं।
मानव के साथ में, ठीक है। तो मानव भूगोल विभिन्न का मतलब अलग अलग, मानव समूह है, यानी मानव भूगोल अलग अलग मानव समूह है द्वारा प्राकृतिक मानव समूह अलग अलग होते हैं। उन मानव समूह के द्वारा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण के साथ किए समायोजन एक जगह तथा क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रों का एक जगह पे संगठन का अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। मानव और वातावरण के बीच में क्या है, मैंने यहाँ पर देखो ये डेश करके बताया कि ये संबंध है, ये क्या है, संबंध है। मानव और वातावरण के बीच में संबंध है कि मध्य पारिस्थितिकी एवं कार्यात्मक संबंध होते हैं। आपस में क्या है, इनके अंदर कार्यात्मक और पारिस्थितिकी क्या संबंध होते हैं। इन संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। किसमें किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद आगे सेकंड नंबर जो पॉइंट है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो वातावरण में मनुष्य की केंद्रीय स्थिति होना, केंद्रीय मतलब बीच का स्थान होना। क्या बता रहा है कि वातावरण में मनुष्य की केंद्रीय स्थिति होना, यानी बीच का स्थान होना। बीच का स्थान, कोई भी कार्य करते हैं, आसपास हमारे कोई भी व्यक्ति होता है वो देखता है हमें कार्य करते हुए, तो उसी प्रकार से क्या है, उसकी केंद्रीय स्थिति क्या है, बीच के अंदर होना, ठीक है। तो मनुष्य वातावरण में अपनी केंद्रीय स्थिति रखता है, यानी बीच का स्थान है वो कौन रखता है, मनुष्य रखता है। अच्छा, जिसके आधार पर एक विद्वान है, उस विद्वान का नाम मैंने बता दिया, विडाल डी ला ब्लास। ये विद्वान है विडाल डी ला ब्लास। ये कहता है कि ये सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है, यानी दोनों माना है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। केंद्रीय भाग की स्थिति है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ये कौन मान रहा है, विडाल डी ला ब्लास मान रहा है, जो कि एक विद्वान है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग क्या होते हैं, मत होते हैं। इसके बाद वह पृथ्वी तल पर प्राकृतिक शक्तियों के सामूहिक योग से निर्मित मर्दा का उपयोग, यानी जो प्राकृतिक हमारी शक्तियां, अलग अलग प्राकृतिक शक्तियां, इसका जो आंसर है कौन कौन सी है प्राकृतिक शक्तियां, इसका ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना आपको। उसके योग से निर्मित मर्दा का उपयोग, किसी भी प्राकृतिक शक्ति से कोई भी मर्दा है वो आएगी और मर्दा आके इकट्ठा हो जाएगी एक स्थान पर इकट्ठा होने से उसके बाद में विभिन्न वस्तुओं का वहां पर उत्पादन करता है। कौन, मनुष्य तो करेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, तथ्यों के विकास, तथ्य यानी सबूत, तथ्यों के विकास क्रम को समयबद्ध प्रस्तुत करना, यानी जो तथ्य है हमारे पास उनके विकास क्रम को समयबद्ध प्रस्तुत करना, यानी समय के साथ उनको क्या है, आगे रखना, ठीक है, प्रस्तुत करना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि मनुष्य के इस प्रकृति में उद्भव विकास तथा संपूर्ण क्रियाकलाप एक निश्चित समय सारणी, यानी उद्भव विकास तथा संपूर्ण क्रियाकलाप, जो भी मानव करता है क्रियाकलाप, संपूर्ण क्रियाकलाप एक निश्चित समय, यानी एक निश्चित समय होता है इनका, निश्चित समय सारणी के अनुसार होते हैं। यानी जो भी उद्भव से संबंधित है, विकास से संबंधित है, या संपूर्ण जो उनके क्रियाकलाप हैं उनका एक निश्चित समय होता है और उसकी क्या एक सारणी होती है, उसकी क्या होती है, एक सारणी होती है। इस समय सारणी के अध्ययन को मानव भूगोल के अध्ययन का कालिक पक्ष कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, यहाँ पर मोस्ट है कि इस समय सारणी के अध्ययन को मानव भूगोल के अध्ययन का कालिक पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, कालिक पक्ष कहते हैं। देखो दोनों को फिर से देख लो कि वातावरण, फिर से तीनों को ही पढ़ देता हूं मैं, विभिन्न प्रदेशों के स्थानिक संबंधों का अध्ययन करना। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि मानव भूगोल
विभिन्न मानव समूहों द्वारा प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण के साथ किए समायोजन तथा क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। मानव और वातावरण के बीच में क्या है, संबंध है, और इन संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। के मध्य पारिस्थितिकी एवं कार्यात्मक संबंध होते हैं। वातावरण में मनुष्य की केंद्रीय स्थिति होना, तो केंद्रीय स्थिति यानी बीच की स्थिति वो किस प्रकार से होती है, तो देखो मनुष्य वातावरण में अपनी केंद्रीय स्थिति रखता है यानी बीच का स्थान रखता है, जिसके आधार पर एक विद्वान है, उस विद्वान का नाम है विडाल डी लाप्लास ने उसे सक्रिय व निष्क्रिय दोनों माना है, यानी है भी और नहीं भी, ये दोनों माना है केंद्रीय स्थिति को। वह पृथ्वी तल पर, कौन पृथ्वी तल पर, मानव पृथ्वी तल पर प्राकृतिक शक्तियों के सामूहिक योग से निर्मित मृदा का उपयोग, यानी जो मिट्टी है वो एक जगह पे इकट्ठा होगी करके उसमें विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर बताया गया कि तथ्यों के विकास क्रम को समयबद्ध प्रस्तुत करना, यानी जो हमारे पास तथ्य इकट्ठे होते हैं उनको क्या है, समय के साथ प्रस्तुत करना। तो इसमें दे रखा है मनुष्य की इस प्रकृति में उद्भव, विकास तथा संपूर्ण क्रियाकलाप एक निश्चित समय सारणी के अनुसार होते हैं, यानी एक निश्चित उनका क्या है, समय होता है। इस समय सारणी के अध्ययन को मानव भूगोल के अध्ययन का कालिक पक्ष कहते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखना है, ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है, और अपना कोई भी डाउट है तो वो डाउट है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, ताकि हम उनका सॉल्यूशन वो आप तक भेज सकें। प्राकृतिक शक्तियां क्या हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर है आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।